जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। चैत्र नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र में करें जरूर ये टोटके। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे इस संसार में सभी सुखों की प्राप्ति हो। इसके लिए वह बहुत कठिन परिश्रम भी करता है, लेकिन कई बार लाख प्रयास के बाद भी उसे अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल पाती है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्र के 9 दिन शक्ति से भरे हुए अत्यंत जागृत एवं माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के दिन होते हैं। इन दिनों में माँ की पूर्ण श्रद्धा से आराधना करने एवं कुछ खास टोटकों को चुपचाप करने से सभी मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होते हैं। नवरात्र में 2 जामुनिया रत्न लेकर उसे गंगा जल में डुबोकर घर के मंदिर में रखें। फिर हर शनिवार को माता दुर्गा का स्मरण करते हुए उस जल को पूरे घर में छिड़क दें। घर के सदस्यों के बीच में प्रेम बढ़ने लगेगा। इसके बाद पुनः इन रत्नों को गंगा जल में डुबोकर मंदिर में रख दें। इस प्रयोग को नवरात्र से ही शुरू करें तो बहुत अति उत्तम होगा। नवरात्र में एक नए झाड़ू की 2 सीकों को उल्टा सीधा रखकर नीले धागे से बांधकर घर के नेतृत्व कोण दक्षिण पश्चिम हिस्से में रखने से पति पत्नी के मध्य प्यार, परिवार के सदस्यों में सहयोग बढ़ता है। दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम और सहयोग के लिए नवरात्र में किसी भी दिन एक उपाय को अवश्य ही करें। लाल या काली गुंजा के 5 दाने लेकर उसे एक मिट्टी के बर्तन में अथवा मिट्टी के दिए में शहद भरकर उसमें डुबोकर सुरक्षित रख दें। जो भी यह उपाय कर रहा हो वह अपने जीवन साथी का नाम अवश्य ही लेता रहे। इस उपाय को अपने जीवन साथी या किसी को भी ना बताएं। इस उपाय को करने से पति पत्नी के मध्य किसी भी बात पर कलह नहीं होती है। प्रेम और आकर्षण सदा बना रहता है। नवरात्र की सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की कृपा के लिए दुर्गा सप्तशती के 7वें और 10वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ कालरात्रि की कृपा से शत्रुओं का नाश होता है, राजद्वार मुकदमे में विजय मिलती है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि की रात में माँ दुर्गा के 32 नामों का कम से कम 21 बार जाप करना चाहिए। उसके बाद इसका नित्य जाप करें। तंत्र शास्त्र में इसे बहुत ही लाभकारी माना गया है। ऐसा करने से मनुष्य को भीषण से भीषण कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि को लाल फूल अर्पित करके गुड़ का भोग जरूर लगाएं। फिर भोग लगाए हुए गुड़ का आधा भाग परिवार में बांटें, बाकी आधा गुड़ किसी ब्राह्मण को दान में दे दें। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। नवरात्रि के 7वें दिन सप्तमी की रात्रि में लाल वस्त्र धारण कर कर माँ कालरात्रि के सामने दीपक जलाकर उन्हें गुड़ का भोग लगाकर उनकी पूजा अवश्य करें। और उसके बाद 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र को पढ़ते हुए माता को एक लौंग चढ़ाते जाएं। अंत में उन 108 लौंग को माता के सामने किसी बर्तन में कपूर के साथ जला दें। आपके शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे, कैसी भी परेशानी दूर होने लगेगी। नवरात्र के शनिवार को सूर्योदय के पहले पीपल के 11 पत्ते लेकर उन पर राम नाम लिखकर इन पत्तों की माला बनाकर इसे हनुमान जी को पहना दें। इससे कारोबार की सभी परेशानियां दूर होती हैं। यह प्रयोग बिल्कुल चुपचाप करें। यदि किसी जातक का लाख प्रयासों के बावजूद भी कर्जे से पीछा नहीं छूट रहा है तो वह नवरात्र में माँ के श्री चरणों में 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करें। प्रातः माता की पूजा के समय 1.25 किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर अपने सामने रख दें। घी का दीपक जलाकर माता के किसी भी सिद्ध मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा समाप्त होने के पश्चात मसूर को अपने ऊपर से 7 बार उतारकर किसी भी सफाई कर्मचारी को दान में दे दें। इससे माता की कृपा से कर्जे से छुटकारा मिलने का रास्ता बनने लगेगा। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है और लाख चाहने के बाद भी उतर नहीं पा रहा है तो वह जीवन भर का एक नियम बना ले कि उसे नित्य चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा या पंजरी आटे में चीनी को भूनकर किसी भी पेड़ के नीचे
या जहाँ पर चींटियों का बिल हो वहाँ पर डालना चाहिए। इस प्रयोग को लगातार करते रहने से कर्ज समाप्त हो जाते हैं। फिर इतनी आमदनी होने लगती है कि कर्ज को भविष्य में लेने की जरूरत ही नहीं रहे। इस प्रयोग को अगर किसी भी शुभ मुहूर्त नवरात्र में किया जाए तो इसका आपको शीघ्र ही फल मिलता है। नवरात्र में दिल खोलकर आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। इन दिनों आपके द्वारा दान पुण्य करने से आप उसका अक्षय फल आपको प्राप्त होता है। आप प्रतिदिन छोटी कन्याओं को कोई न कोई उपहार अवश्य दें। अपने माता पिता, बहन भाई और पत्नी को भी कोई न कोई उपहार देकर चकित जरूर करते रहें। गरीब और असहाय की मदद करने का मौका तो बिल्कुल भी न गंवाएं। यकीन मानिए उन सभी के मुख से आपके लिए शुभ वचन निकलते ही रहेंगे। अपने माता का आह्वान किया है, उन्हें अपने घर में बुलाया है, इसलिए सुबह शाम जो भी घर में भोजन बनाएं, सबसे पहले उसका देवी माँ को भोग लगाएं, उसके बाद ही घर के सदस्य उसका सेवन करें। याद रहे, माता या किसी भी मेहमान को भूखा ना रखें। नवरात्र में आप अनावश्यक व्यय से बचें, लेकिन यदि संभव हो तो इन दोनों सोने चांदी के गहने, कपड़े, बर्तन आदि कुछ न कुछ नया सामान अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही खरीदें तथा इसे उपयोग में लाने से पहले माता के चरणों में लगाएं। इससे घर में सुख सौभाग्य आता है, स्थायी संपत्ति का वास होता है। घर के छोटे बच्चों, विद्यार्थियों से माता दुर्गा को केले का भोग लगवाएं। फिर उनमें से कुछ केले दान में दे दें एवं बाकी केलों को प्रसाद के रूप में घर के लोगों में वितरण करें। इससे बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। नवरात्र के सोमवार और शनिवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल और जल चढ़ाएं। यह उपाय बीमारियों से मुक्ति दिलाने वाला बहुत सरल और कारगर उपाय है। नवरात्रि की सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की कृपा के लिए दुर्गा सप्तशती के 7वें और 10वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। माँ कालरात्रि की कृपा से शत्रुओं का नाश होता है, राजद्वार मुकदमे में विजय मिलती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।